हाँ, यहाँ पे हॉन्टेड है, हॉन्टेड प्लेस इसको कहते हैं। और यहाँ पे लगभग अंग्रेजों के 3-4 अफसर के साए वगैरह रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर, आते जाते फिरते। और कभी कभी छत के ऊपर आप बाहर से दिखा दीजिएगा एक बार, ऊपर टहलते हुए अंग्रेजों की औरतें दिखाई देती है। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको अंग्रेजों की एक सुनसान वीरान कोठी, जो वीरान हुई थी 1857 में, और उससे जुड़ी हुई है एक बहुत ही ज़बरदस्त दर्दनाक कहानी। दोस्तों, आज मैं हूं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ ज़िले में। अंग्रेजों की एक लाल कोठी इसको बोला जाता है, ये लाल कोठी कही जाती है। इसके पीछे अंग्रेजों में का एक परिवार का कहानी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में बात करेंगे। अपने दोस्त जो हमारे यहीं के हैं उनसे और कुछ जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। देखिए, पहले इसका व्यू देखिए दोस्तों। और एक बात और, ये 1947 के बाद में भारत के जो यहाँ राज्य सरकार है, प्रशासन द्वारा ये यूज़ हुई है ये कोठी। इसमें कई कमरे हैं, बाद में थोड़ा बहुत फिटिंग वगैरह रिनोवेशन इसमें हुई है। सबसे पहले आपको इसको मेन हॉल में लेके आता हूँ। देखिए, वही अंग्रेजों के समय की डाट वाली छत ऊपर देखिए, बिल्कुल जो हमेशा पुराने रेलवे स्टेशन पर या हमें काफ़ी जगह मिलती है अंग्रेजों के समय की। अंग्रेजों के समय में जैसे यहाँ चिमनियाँ होती थी, सर्दी के समय में इसमें आग सेकते थे। और देखिए कितनी दरवाजे, कितनी खिड़कियाँ। अब अंदर इसके बहुत बुरा हाल है। उसी समय के दरवाजे देख लीजिए दोस्तों, जैसे देखिए आगे बिल्कुल देखिए वही मोटी लकड़ी, वही सब कुछ। इधर का व्यू देखिए, ये शायद इनका किचन रहा होगा इधर। ये देखिए बिल्कुल घुप अंधेरा है इसमें। एक बार अंदर आकर दिखा दो। ये देखिए वही छत, वही सब कुछ। अब आपको मैं इसका ये वाला हिस्सा भी दिखाता हूँ। ये है रसोई घर, दरअसल बाद में जो यूज़ किया गया है। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए कितना बड़ा कमरा। अंग्रेज ओ देखिए, दरवाजे ऊपर छत पे से जो पीपल वगैरह है उसकी जड़ कहाँ तक आ गई। ये बिल्डिंग यानी कि अब कभी भी गिर सकती है। इधर देखिए कितनी दरवाजे, खिड़कियाँ इसमें अंदर है। शेल्फ लगा हुआ है, यहाँ खाना बनाते थे अंग्रेजों के समय में। देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के समय में खाना बनता था, उसी समय की खिड़कियाँ हैं। अब बहुत बुरा हाल है। ऊपर देखिए रास्ता है धुआं वगैरह निकलने का। सब कुछ अंग्रेजों के समय का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसका बाकी बचा हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए, ये शायद उस समय बाथरूम वगैरह के लिए यूज़ होता हो, या कोई और पानी की व्यवस्था के लिए। और ये फिर हम कहाँ आ गए, ये एक और रूम में आ गए। इसमें 5 से 6 कमरे हैं, उसी समय के दरवाजे देखिए। अब हम बाहर आ गए। अब फिर से आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दूसरे हिस्से बचे हुए मैं दिखाता हूँ क्या कारीगरी से करा गया था। इस बार इधर से निकलते हैं। ये देखिए, ये उस समय का बाथरूम, टॉयलेट यहाँ पर यूज़ होता था। ये दिखा दीजिए किस हालत में है। और अब मैं आपको यहाँ से ले जाकर इसके पीछे यहाँ का व्यू देखिए एक बार। इसकी छत दिखाइए भाई। ओहो, क्या कमाल, ढलावदार छत। उसी समय की लाल कोठी इसको बोलते हैं। अबेंडेंड है ये करीब 25-30 साल से। और अब ये देखिए, अब हम इस वाले रूम क्षेत्र में आ गए इसके। ये भी शायद बाथरूम वगैरह के लिए यूज़ होता था। बहुत बुरी हालत में है अब ये सब, लेकिन आपके लिए मुझे आइए यहाँ से भी रास्ता है। ये देखिए छत दिखाइए, दीवारें देखिए कितनी मोटी मोटी हैं, 2-2 फुट मोटी दीवारें हैं इसकी। इस कमरे में देखिए दीवारें, अलमारी वगैरह रही होंगी। ये सब देखिए। ओहो। अब दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर। अब आपको मेन हॉल से पीछे की तरफ लेके चलते हैं। देखिए यहाँ अंग्रेज अफसर, उनका परिवार इसमें हवेली में यहाँ पर बैठा करता होगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस हवेली के, इस कोठी के पीछे आ गए हैं। ये देखिए, और इसके पीछे एक ज़बरदस्त कहानी है। और देखिए, ये अंग्रेज़ों की कोठी थी। और यहाँ पर सामने वो आप देखेंगे, वो अंग्रेज़ों का गैराज था उस समय पुराना। जो भी फैमिली यहाँ रहती थी, प्रशासनिक अधिकारी लगते हैं वे रहे होंगे, उनकी गैराज हैं उसी समय के 1857 के समय के, जो अब इस तरीके के दिखाई देते हैं, खंडर हो गए हैं। लोगों ने शायद अपने पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए के रूप में यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा सीरीज़ है खंडरों की। ये भी अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर उनके जो उनके कारिंदे थे, अफसर थे, अधिकारी थे,
जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वे यहाँ रहते थे। आप देख सकते हैं आज किस हालत में है ये जंगलों में एक वीरान कोठी, लाल कोठी। ये देखिए ज़बरदस्त, ये दरवाज़ा बंद है। ये यहाँ तक काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स था लगता है। इसको तो शायद कूड़ा भूस डाला हुआ था किसी ने, वो यूज़ कर रहा था। देखिए रंग वगैरह, फर्श वगैरह सब उसी समय का है। ये है दोस्तों अंग्रेज़ों की वीरान कोठी। ये उसी समय के दरवाजे देख लीजिए, ताला लगा हुआ है, क्या पता नहीं, खुल नहीं पा रहा, बंद है। यहाँ भी देखिए कंस्ट्रक्शन निर्माण रहा है। ये खपरेल रही हैं, गिरी हुई, टूटी हुई। ये आगे इसकी बाउंड्री थी। ओह, कैसे कैसी चीज़ें भी वीरान पड़ी हैं। ये देखिए एक और कमरा, ये कितनी मोटी चौड़ी दीवारें, इसकी कंस्ट्रक्शन रहा है। अब लेकिन समय के साथ सब ध्वस्त हो गया है, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं फिर से वापस लाल कोठी की तरफ। तो वो तो मेन अधिकारी की कोठी थी अंग्रेज़ों के समय में, और ये थी उनके कर्मचारियों की, जो उनसे पद में छोटे थे उनकी। अब बिल्कुल जंगल में बदल गई ये सब चीज़ें। इसके अंदर एक्सप्लोर करना आना भी एक तरीके का रिस्की है। पता नहीं कौन लोग कैसे बैठे हों इसमें। वो मैंने दिखाया आपको गैराज, एक बार आपको लेकर चल पड़ता हूँ उधर। ये देखिए यहाँ भी कमरे थे, ये देखिए, और ये देखिए, ये सब अंग्रेज़ों के समय का वो वीरान खंडर, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा छत, खपरेल वाली छत है। यहाँ भी ऑफिस रहे होंगे, कर्मचारियों के रूम रहे होंगे, कैसे हैं गैराज रहे होंगे। ये देखने में ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों की गाड़ियाँ वगैरह यहाँ खड़ी होती थी। काफ़ी बड़े रूम हैं। ये देखिए, ये सब कौन भाई गाड़ी खड़ी होती थी यहाँ पे? गाड़ियाँ खड़ी होती थी, गाड़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल वही है गैराज। ये वाला तो बंद है, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ क्या है अंदर। मुझे तो दिख नहीं रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है। और ये हमारी आ गई लाल कोठी। शुभम भाई जरा इतिहास बताइए दर्शकों को, इस लाल कोठी का वो दर्दनाक इतिहास जो बहुत कम लोगों को पता है। तो यहाँ की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि यहाँ पे जो अंग्रेजों का शाही परिवार रहता था, उनके पास गाड़ी से लेके सभी थे। उनके पास पुराने ज़माने में ट्रैक्टर्स भी थे उनके पास गाड़ी वगैरह उधर खड़े होते थे, जो कि आपने पवन भाई ने आपको दिखाया, ठीक है। और जस्ट इधर साइड कर्मचारियों के रूम्स वे थे, ये कर्मचारियों के नहीं, अंग्रेजों के जो नौकर वगैरह होते थे उनके लिए वे उनके रूम थे। और यहाँ पे उनका एक शाही परिवार इसके शान और शौकत के साथ रहता था इस कोठी के अंदर। और इस कोठी की एक खास बात यह है, ये लाल कोठी के नाम से फेमस है। ये आज भी लाल कोठी के नाम से फेमस है, क्योंकि इस पे जो पेंट आप दिखा दे एक बार पवन भाई, ये लाल है बिल्कुल चारों तरफ। और अंदर जो है इसके डार्ट का लेंटर है, चारों तरफ इस पे डार्ट का लेंटर है, एक बार दिखा दीजिए। और ये देखो, बिल्कुल देखिए। हाँ, और बताइए। और यहाँ पे जो आप इधर आपने जो दिखाया वो सही बात है। इधर अंग्रेज लोगों के अफसर बैठते थे, उधर साइड में बालकनी होती थी। और यहाँ पे जैसे कि आप दिखा सकते हैं उधर साइड में वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज के जो शाही परिवार के लोग हाथ सेका करते थे सर्दियों के मौसम में। और ये जो नंबर देख रहे हैं आप, ये नंबर अंग्रेजों ने लिखवाए थे। नंबर कमरा 2, नंबर 1 वो दिखा दीजिए एक बार। ये सब अंग्रेजों ने लिखवाए थे। और थोड़ा सा ये लकड़ी भी दिखा दीजिए, ये पता नहीं कुछ तिजोरी वगैरह होती होगी, एक बार दिखा दीजिए। कुछ इसमें है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ अपना वो
कुछ रखते होंगे उस टाइप का। और ऐसा बताते हैं कि इसके अंदर आज भी खजाना दबा हुआ है उनका, अंग्रेजों का। कौन भाई? और देखो ये किस चीज में काम आते हैं एक बार। बिल्कुल, इधर देख सकते हैं, ये जो नट बोल्ट दिखा दीजिए एक बार। बहुत शानदार। नट बोल्ट, ये कितने मोटे मोटे नट बोल्ट चाहिए। इसमें ये तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, कितने बड़े बड़े सरिये, पेंच, देखिए दीवारों के अंदर। अबेंडेंट है ये पूरी अबेंडेंट है बिल्डिंग पूरी की पूरी। एक चीज आपने सुनी, कुछ लोग शुभम भाई इसको हॉन्टेड भी बोलते हैं। हॉन्टेड तो खुद वह जगह खुद ही हो जाती है भाई। अब कोई भी चीज हो, आप खंडर बना दो उस चीज को। ये अंग्रेजों की फैमिली मारी गई थी। हाँ, यहाँ पे हॉन्टेड है, हॉन्टेड प्लेस इसको कहते हैं। और यहाँ पे लगभग अंग्रेजों के 3-4 अफसर के साई वगैरह रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर, आते जाते फिरते। और कभी कभी छत के ऊपर आप बाहर से दिखा दीजिएगा एक बार, ऊपर टहलते हुए अंग्रेजों की औरतें दिखाई देती है। और एक बार प्लीज आप उसको उधर से दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा के माध्यम से एक बार बाहर से दिखाने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों को कि इसके जो ऊपर टाइल्स है वो कैसे हट शेप में बनाई हुई है। ये अंग्रेजों का जो कि बेहतरीन लुक है, वो सभी जो अपनी ज्यादातर कोठियां है वो इसी शेप में बनाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, शाही परिवार के लोग थे। और पूरा बड़ा शाही फैमिली थी भाई, लगता है ना? शाही परिवार फैमिली रहती थी बिल्कुल। और हैट वगैरह उनके पास सब थे, ट्रैक्टर थे, उनके पास गाड़ियां थी, सब उधर खड़े होते थे। जो आपने सारे ही मारे गए सुना है। हाँ, सभी, ऑलमोस्ट सभी। तो ये तो थी दोस्तों इसके पीछे की कहानी, 1857 से जुड़ी हुई। जो लोग, जिन लोगों को पता है वो जानते हैं इस बारे में। आज हम आपके सामने लेकर आए ये कहानी।